नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये आपके सामने जो पेपर है अभी 24 जनवरी को हुआ है इसका पेपर, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। PSW मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क का पोजीशन था। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट पंजाब का है ये। और यहाँ के पेपर में जो है पहले होता था 100 क्वेश्चन आते थे सब्जेक्ट के। इस बार बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप देखना। और ये जितने भी MSSO की प्रिपरेशन में है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बट हाँ ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भले ही कम है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर इन अ मेंटल हेल्थ सेटिंग। तो इसमें रूल ऑफ रिजेक्शन से आप क्वेश्चन कर सकते हो। प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी एंड सोशल सपोर्ट, कंडक्टिंग मेडिकल टेस्ट, हम ये नहीं करते हैं। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, ये भी हम नहीं करते। तो जब ये दोनों नहीं करते तो या तो ये होगा या तो ये होगा। जब ये दोनों नहीं होगा तो इसका ऑप्शन सबसे ज़्यादा चांस हो जाता है। तो प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी एंड सोशल सपोर्ट, तो ये हम करते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर इन मेंटल हेल्थ सर्विसेज। तो ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड केयर क्या होता है? क्वेश्चन देखते हैं आंसर। एड्रेसिंग द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ ट्रॉमा, क्या फिजिकल सिम्टम्स को हम एड्रेस कर सकते हैं। कंडक्टिंग न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट क्या हम कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा ऑन इंडिविजुअल्स एंड प्रोवाइडिंग साइको एजुकेशनल वर्कशॉप, तो हम क्या वहाँ वर्कशॉप करेंगे? ठीक है, तो ये होगा नहीं, ये हम कर नहीं सकते, ये हम कर नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा रिकॉग्नाइजिंग द रिस्पॉन्डिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ सोशल ट्रामा, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रामा ऑन इंडिविजुअल। एंड देन व्हाट इज़ DSM-5 इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर। तो ये क्वेश्चन हमने कराया था और वही सेम क्वेश्चन भी आ गया इसमें। तो इसका फुल फॉर्म होता है DSM का डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए डायग्नोसिस करता है, मतलब इसके डिसऑर्डर के क्राइटेरिया हैं, उसमें सिम्टम्स के और सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। तो उस हिसाब से आप क्राइटेरिया के हिसाब से डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये क्या है? डायग्नोसिंग मेंटल डिसऑर्डर। ट्रीटिंग मेंटल इलनेस, तो क्या सिर्फ इससे ट्रीटमेंट किया जा सकता? नहीं। आइडेंटिफाइंग सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, तो सिर्फ इतना ही नहीं है। रिसर्च ऑन साइकेट्रिक मेडिकेशन, ये भी नहीं है। यही होगा डायग्नोसिस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। लेटेंट लर्निंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लेटेंट लर्निंग एक कार्ल यूंग का ये कॉन्सेप्ट है। लेटेंट लर्निंग मतलब कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव और लेटेंट लर्निंग का मतलब ये हुआ कि जो आपने अपने मदर फादर से सीखा है बिहेवियर, या जो चीज़ें आपने नॉलेज ली है, वही नॉलेज आप जो है आगे फर्दर अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो कॉग्निटिव लर्निंग यानी लेटेंट लर्निंग कहलाता है। विच थेरेपी फोकसेज ऑन चेंजिंग माल अडेप्टिव थाट पैटर्न्स, तो माल अडेप्टिव थाट पैटर्न्स को अडेप्टिव थाट से रिप्लेस करने के लिए, यानी रेशनल थाट लाने के लिए क्या करते हैं हम? इरेशनल थाट को रेशनल थाट से रिप्लेस करते हैं। वो किस में करते हैं? CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है? जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है, यानी जो रेशनैलिटी है थॉट प्रोसेस की, वो इरेशनल हो जाती है, तो उसको रेशनल थाट से रिप्लेस करते हैं, उसी को हम CBT कहते हैं। ठीक है। साइको एनालिसिस, तो हम एनालिसिस करते हैं। ग्रुप थेरेपी इज़ डिफरेंट थिंग एंड ह्यूमनिस्टिक इज़ डिफरेंट थिंग। 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लाइंट केस वर्कर रिलेशनशिप। तो जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये तो रहता ही है। ऑटोनॉमी हम अपने क्लाइंट को देते ही हैं, उसको स्वायत्तता देते हैं कि अपने डिसीजन वो खुद ले सके। एंड एम्पैथी तो हम रखते ही हैं। सिंपैथी ये जो है प्रोफेशनल टर्म नहीं है, तो सिंपैथी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो होते हैं वो उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट, क्या कंसंट्रेशन बढ़ता है? नहीं। मेमोरी बढ़ती है? नहीं। वेट लॉस होता है? नहीं। क्या होता है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, जैसे एक जगह खड़ा नहीं रह पाएगा टिक के, हाथ पैर हिलता रहेगा, पैर जो है ऊपर नीचे होता रहेगा, और वो वॉलेंट्री नहीं कर रहा होगा, इनवॉलेंट्री कर रहा होगा, ना चाहते हुए। उसको क्या बोलते हैं? अकाथीसिया। एंड देन 8वां है, अमर्त्य सेन इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो इनका एक फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी करके
इकोनॉमिक फ्रीडम करके एक आया था बुक, उसी के लिए इनको पुरस्कार भी मिला था, नोबेल भी मिला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रीडम। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया का सिम्टम क्या नहीं है, ठीक है। तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है ही है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग होता है, वोकेशनल फंक्शनिंग नाम का कोई ऐसा सिम्टम इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी ये जो करेक्ट है वो ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, ऑडिटरी हेलुसिनेशन सिम्टम है, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग ये भी सिम्टम है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सजेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक अन्याय होने से बचाता है, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। तो ये वीकर सेक्शन के लिए 46 हो जाएगा, ठीक है। 45 सिर्फ एजुकेशन के लिए होता है, 6 to 14, बट आर्टिकल 46 सोशल इनजस्टिस से प्रिवेंशन के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, तो पर्सनालिटी टेस्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो MMPI एक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, इसका नाम ही है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। रोरसॉक इंक ब्लॉट ये एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट करता है। थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट ये भी एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो पर्सनालिटी टेस्ट करता है। तो ये तीनों हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। फिर व्हाट इज़ द मेजर साइन ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी MDD। तो MDD का मेजर साइन क्या होता है, हो जाएगा परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड होपलेसनेस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंसिस्टेंटली एलिवेटेड मूड नहीं होता है, फियर ऑफ सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, रिकरेंट फिजिकल कंप्लेंट्स ये डिप्रेशन में नहीं होता है। नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन विक्टिम्स को जो है रिहैबिलिटेशन और प्रिवेंशन के लिए जो लाया गया था स्कीम, होता उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम जो है एक और आया था, उसमें LED बल्ब और LED बल्ब के साथ साथ उसके बाद में आया था गैस कनेक्शन देने वाला, ठीक है। तो वो वाला दूसरा है और ये दूसरा है, ठीक है। तो उज्ज्वला स्कीम दूसरा है ये वाला। द टू मेन फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आर, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सामाजिक स्तरीकरण। अब सामाजिक स्तरीकरण यानी उसका जो अलग अलग लेवल बनाते हैं, ठीक है। तो किसके आधार पे, जाति और वर्ग के आधार पे बनाते हैं, ठीक है। क्लास एंड क्लास के आधार पे, परिवार और नातेदारी के आधार पे होता नहीं है, समाज और समुदाय के आधार पे होता नहीं है, ठीक है। तो मेन है कास्ट एंड क्लास, और कास्ट एंड क्लास के आधार पे जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट दिया था, ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट शब्द या क्लास कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, जिसको वर्ग संघर्ष भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन सोशल केस वर्क। तो जो सोशल केस वर्क में प्राइमरी मेथड क्या है डाटा कलेक्ट करने का, ठीक है। तो सोशल केस वर्क मतलब जब हम इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं, ठीक है, जब हम इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के साथ डील करते हैं, एक व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू। बाकी जब व्यक्ति के साथ डील करेंगे तो ग्रुप और पब्लिक तो ऐसे ही हट गया, और पॉलिसी एडवोकेसी का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये इसको रूल ऑफ रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन इसमें थे, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि 50 क्वेश्चन में सिर्फ 15 क्वेश्चन के माध्यम से किसी को MSW और PSW यानी मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क कैसे बनाया जा सकता है, उसका कैसे स्किल जो है ना एसेस किया जा सकता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है, और ऐसी पता नहीं कौन से लोग हैं जो ऐसे पेपर सेट करते हैं, जबकि पहले यहाँ पे 100 क्वेश्चन हुआ करते थे ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए। चलो बहरहाल आप लोगों की तैयारी कैसी है आप लोग बताएं ज़रूर कमेंट में, और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका अप्रोप्रिएट क्वेश्चन का रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। थैंक यू।